फिर से अवार्ड तो मैं लूँगी, लेकिन यही कहना है कि जो है ना वीडियो बनाना बहुत मुश्किल होती है। मैंने कभी बनाई नहीं है, मैं ट्राई करती हूँ, जो आपको कंटेंट मिलता है वो बहुत अच्छा होता है, लेकिन ये जो भाई बनाते हैं वीडियोस, बहुत बहुत ज़्यादा मेहनत होती है इनकी, बहुत ज़्यादा। मैं तो थक चुकी हूँ, अभी 2 टेक ले चुकी हूँ, अभी ये तीसरा फिर से मुझे लेना पड़ रहा है। इसका ये आधा बम्बखेड़ा मैंने जो है ना सेट किया। अब भी आप इधर देखें, अभी भी इतना रहता है। अब इसको भी सेट करते जाते हैं, फिर आपको जो मेन कॉन्टेक्ट मुझे दिखाना है फिर वो मैं दिखाऊंगी। तो चलें कैमरा को इस साइड ही रखते हैं और अपने ये ख्वाबों का पिंजरा ऊपर से लगाना है मुझे, तो इसको पहले अभी साइड में रखते हैं। बाय द वे ये ब्लू बॉक्स कलर मैंने किया था और ये मुझे बहुत अच्छा लगा था। इसके ऊपर ये अपने ख्वाबों का पिंजरा रखते हैं और इसको रखते हैं यहाँ पर ही। आज मैंने लिए थे कुछ 2 न्यू वॉचेस, एक तो आपको दिखाती हूँ, एक जो है अंदर पड़ा है रूम में, दूसरे रूम में, और ये है हेडफोन। इसको हेडफोन नहीं कहते, मैं हेडफोन कहती हूँ क्योंकि ये हेड में लगती है, लेकिन इसको कहते हैं ईयरफोन। इस ईयरफोन को मैंने ले जाना है छुपा कर हॉस्टल, तो उसकी अभी तैयारी करती हूँ। बस बहुत सिंपल है, आपने किसी को बताना नहीं, बहुत धीरे से बोल रही हूँ ताकि कोई हेडफोन का सुन ना दे, किसी को बताना नहीं। और देखते हैं ये शॉपर में डलती है, क्योंकि एक कहते हैं वर्ड डट्टो डेढ़ो असांखे डट्टो डट्टो यानी, और ये तो सिंधी वर्ड है, आपको बताऊँ कि उर्दू में कि घर वालों को डट्टो ॾेई हले में दासी हेडफोन खड़ी। तो ये शॉपर में डाल रही हूँ ताकि कोई खोल कर भी देखे ना, उसको लगे कि ये इसका, ये न्यू लिया हुआ है, नूर का ये खुद का। तो घर वालों की डट्टो ॾियूं था, डट्टो ॾेई हेडफोन खड़ी हलिया वेंदासीं, डट्टो ॾेई। तो ये डलने की कोशिश हो रही है और ये डल गई। वैसे ये मेरे वाच का शॉपर है, ये उनको एक निशानी तो मिल जाएगी, लेकिन निशानी मिलने से पहले मैं हॉस्टल पहुंच चुकी होंगी, वहाँ से इनको कौन देगा। यस, डेट्रो कामयाब। चलो इसको अपने बैग में रखते हैं। ये पता नहीं उसकी किस थीम का ये ज्योमेट्री है, ये इसको यहाँ रखते हैं। ये मेरी बहुत अरमानों से ली हुई बात है, इसको तो मैं अपने रूम में किसी स्पेशल जगह पे लगाऊंगी, मेरा दिल कर रहा है। देखो आपको ये आइडिया पसंद आ रहा है, वो ऊपर ये जो है ना गार्डन है, इनको कहते हैं गार्डन, इस पर लटका दूँ। देखते हैं बाद में इसको ट्राई करेंगे, लटकती है तो आपको भी दिखाएंगे। बाकी ये है पीरियोडिक टेबल जो मैंने आपको दिखाया। अब इसको जो है ना अभी इसका लेना है, तो इसको साइड में रखते हैं और ये हेडफोन अपने बैग में डालते हैं। तो जी चले, हेडफोन बैग में डल गई और ये हमारा हॉस्टल का बैग है जो तैयार हो रहा है, इसको साइड में रखते हैं। और ये इसका एक वो टेस्ट पेपर पहले वाला ही है, लेकिन ये वहाँ रह गया साइड में, तो इसको लगाते हैं अभी यहाँ पर ताकि मम्मा को दिखाना है। भाई ये बहुत गरीब है, इसके पास सारी मेरी दी हुई चीज़ें, ये भी मैंने इसको वॉच लेकर दी थी, और ये जो मेरी वॉच उसने तोड़ दी। तो ये मेरी वॉच, ये भी मैंने इसको लेकर दी थी। एक चीज़ बहुत प्यारी है यहाँ पर देखें, मीठा मदीना दूर है, जाना हमें ज़रूर है, छोड़ फिक्र दुनिया की, चल मदीने चलते हैं, मुस्तफ़ा गुलामों की किस्मतें बदलते हैं, जिस दर पे गुलामों के हालात बदलते हैं, आओ सितैयबा के दरबार में चलते हैं, आओ सितैयबा के दरबार में चलते हैं, लिल्ला बुला लीजिए, लिल्ला बुला लीजिए, हमदर्द के मारों को, तैयबा की ज़ियारत को, हालात बदलते हैं, मुस्तफ़ा गुलामों की किस्मतें बदलते हैं। अभी अजान आई थी तो इस वजह से रिकॉर्डिंग रोक दी थी। और ये जो अभी मैं आपको दिखा रही थी, ये जो किचन था, इतना प्यारा, इसमें मदीने की जो है ना पिक थी एक। अब इसको मैंने इधर रखा है, तो ये भी बहुत प्यारा लग रहा है, इसको साइड में रखते हैं। ये वो है मैग्नीफाइंग, इसे कुछ भी कह सकते हैं, मैग्नीफाइंग टीवी ITC। इस पर जो है ना मोबाइल अंदर रखते हैं तो फिर ये मैग्नीफाइंग नजर। अब मैं दिखाती हूँ एक मेन चीज़ जिस पे उसने मम्मा से बहुत डंडे भी खाए थे, वो है टिकटॉक से बच्चों को कि जितना मना करो बाज नहीं आते। हालांकि मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी, सब बच्चों को मैंने ऐसा सीधा करना है ना
लेकिन मुझ पे नहीं है, इसको भी मैं कुछ नहीं कह सकती, अम्मा कहती हैं। तो चले, ये है, पता नहीं उसने कहाँ टिकटॉक पे देखे थे और ये ले आई, मेरे बालों पे भी उसने लगाए थे। बोल रही थी बहुत ट्रेंडिंग है, ट्रेंडिंग पता नहीं ये क्या होता है, बच्चों को लगता है। और ये इसी तरह से बंद होते हैं, ये तो चाँद और में तारा हो गया। तो ये भी है चीज़, ये जो उसने होल्डर बनाया हुआ है ना डब्बे का ही, डब्बों का उसने सत्यानाश किया हुआ है, उधर रखा हुआ है। ये भी उसी की एक चीज़ है, इसको भी इधर रखते हैं। उसके अलावा मेन चीज़ में जो दिखाऊँ, ये जो उसका टोकरा है, उसमें उसकी ये 2 चीज़ें हैं। इसको वाकई में साइड पे ये टोकरा अच्छा लगता है, लेकिन मुझे साइड पे भी नहीं चाहिए, तो इसको रखेंगे नीचे। और इस पे जो मेन चीज़ है, ये तो कवर है। कवर क्या होता है वो तो आपको पता है। कवर को छोड़ते हैं, इसको देखते हैं। इसमें मेन चीज़ है जो उसको मैंने ही गाइड किया था, उसको सारी चीज़ें मैंने बताई। इसको नीचे रखते हैं। चलो, अब जो चीज़ दिखाने जा रही हूँ ना, मोस्ट ब्यूटीफुल थिंग है वो। ये मेरी बायो की बुक है, ये मेरी बहुत प्यारी सी बुक है, इसको मैं यहाँ पर लगाती हूँ। चलें, अब आपको मेन चीज़ दिखेगी। अब आप देखिए, मैंने इतने घंटे लगा कर इतनी मेहनत से ये पूरा एरिया क्लीन किया। ये पंखा है जो मैं गर्मियों में चलाती हूँ, तो अभी ज़रूरत नहीं, इसको भी रिमूव करें। लाइट जाने वाली, यानी दिन जिसे कहते हो ढलने वाला है, सूरज ढलने वाला है, उसके बाद आपको कुछ नहीं नज़र आएगा। तो अभी जो भी देखना है आप अभी देख सकते हो सही से, जो भी दिखाना है मैंने। तो ये एरिया तो पहले अच्छे से कवर हो जाए। इस लीड को करते हैं रिमूव, चार्जिंग लीड है, इसको रखते हैं नीचे। चले जी, इसको उठाते हैं यहाँ से और इसको रखते हैं नीचे। और अभी यहाँ पर आपको लग रहा होगा, यहाँ पर तो इतना प्यारा सा बोर्ड है। तो जी, हम थे बहुत जब गरीब, अभी भी गरीब है, अभी भी अमीर दिखते नहीं, लेकिन फिर भी अल्लाह का शुक्र है। तो हम थे जब बहुत गरीब, तो हमारे पास वाइट बोर्ड नहीं था। हमें दिल कर रहा था, हमें लिखना था बोर्ड पे। मेरी आदत है भी, जो लिखती हूँ समझे किसी को पढ़ाती हूँ, और ऑडियंस में मेरे बेचारे बुकी होते हैं जो मुझे सुनते हैं। तो वो ये उस आदत से मजबूर मैंने ये एक गद्दा लिया था वाइट कलर का, उसके ऊपर उसको लाइनिंग की थी ब्लैक बोर्ड मार्कर से, उसके ऊपर लिखा वाइट बोर्ड, देन उस पर एक शीट चढ़ा दी थी। चलें, अब इस कहानी को छोड़ते हुए आपको मेन मुद्दा और मेन चीज़ दिखाते हैं। मेन चीज़ दिखाने के लिए इसमें जो बल्ले इस चादर में, वो मैं पहले ठीक करती हूँ। मेरी तरफ से सल्यूट है डेली व्लॉगर्स वालों को, यूट्यूब पे जो डालते बनाते हैं। एंड मेरी तौबा, क्योंकि अभी मैं इसकी सिल्वर सेट कर रही थी तो मुझे बुश मिला। और जो डेली व्लॉगर होते हैं वो तो इतनी चीज़ भी दिखाते हैं कि ये कर रहा था ये हो गया, ये कर रहा था ये हो गया। ये मुझे बुश मिला जो मुझे नहीं मिल रहा था। मुझे लगा आप तो लोग तो यकीन भी नहीं करेंगे, इसने खुद बनाई है। तो ये जो भी मेन चीज़ दिखाने वाली थी उसके लिए ये मेन है, और ये एक शॉर्ट भी लेना है उसके लिए भी ये मेन है। और मेरी तौबा हो गई, भाई व्लॉगर बड़ी मेहनत करते हैं, बड़ी मेहनत, उनको अप्रिशिएट किया करें। चलो, जो ये मेन चीज़ उसका टैलेंट मैं दिखाने जा रही हूँ वो है ये। जब आपके पास यूट्यूब जैसा एक प्लेटफॉर्म हो ना, तो किसी टीचर, गेस्ट टीचर तो लाइट होते हैं, मैं बहुत इज्जत करती हूँ, लेकिन किसी ऐसे पर्सन को मिन्नतें करने की या अपना टैलेंट उसके आगे शो करने के लिए ना, आपको जो है ना भीख नहीं मांगनी पड़ती। क्योंकि आपको पता है, तो छोड़िए उस बात को, लेकिन जो है ना कोई टैलेंट देखने के लिए भी राज़ी नहीं होता, और जेलसी कितनी होती है पर्सन में। तो अब जब यूट्यूब मिला है तो किसी बात का डर नहीं। और ये सीक्रेट मैं आपको बता दूँ, ये वैसे यूट्यूब में नहीं बताना चाहिए, चले बता देते हैं। तो ये मैंने, तो जी हमारे मोहल्ले में एक नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे घर के इर्द गिर्द 4 मॉस्क हुए, तो चारों में अजान होती रहती है। पहले एक में होती है, फिर दूसरी में, तो 4 अजानें होती रहती हैं। तो ये जो है मेन टॉपिक ये है। पहले मैं सोच रही थी आपको बताऊँ ना बताऊँ, ये चीज़ें आम हो जाएंगी, लेकिन इल्म फैलाना चाहिए। तो आपको पता है ChatGPT कितना मास्टर है हर चीज़ में, उसके बिना मुझे तो सांस भी नहीं आती। जब ChatGPT का पैकेज ख़त्म होता है ना, समझे जैसे बंदे की सांस जाती है ना, वैसे ही ऑक्सीजन रुक जाता है कि ChatGPT का पैकेज ख़त्म हो गया। तो इस वजह से जो मैं ChatGPT बहुत ज़्यादा यूज़ करती हूँ, और मुझे उसकी टिप्स एंड टेक्निक्स भी बताएं। तो इनके स्कूल में था, पहले जो डिटेलिंग्स आपको दे दूँ क्योंकि वो ज़रूरी है, उसके बिना ये मज़ा नहीं देगा। उनके स्कूल में था ड्राइंग कंपटीशन, उसमें इसने पार्टिसिपेट नहीं किया। मैंने कहा आपकी ड्राइंग इतनी अच्छी है, आप जो है नॉर्मल असाइनमेंट इतने अच्छे बनाते हो, आपने इसी जो है पीरियोडिक टेबल वगैरह बनाई, आपने क्यों नहीं किया? तो उसने कहा मैंने स्पीच में कर लिया, और वो भी अल्हम्दुलिल्लाह इंग्लिश पे, और वो भी मैंने लिख कर दी थी, उस पर हो गया, उसकी स्पीच भी सिलेक्ट हो गई। लेकिन मैंने कहा आप अपनी क्रिएटिविटी ज़रूर शो करें, स्कूल लेवल पर तो करनी चाहिए। तो क्रिएटिविटी शो करने के लिए उसने खोला यूट्यूब, और यूट्यूब से मुझे दिखाई। तो मैंने उस थप्पड़ लगाने वाली थी, लेकिन मैंने लगाया नहीं,
क्योंकि हमारा कल्चर कॉपी पेस्ट है, कॉपी पेस्ट। आप समझे बच्चे, हमारा कल्चर पूरा कॉपी पेस्ट है। एक ही स्पीच आप देखो, मेरा जो एक टिप है पढ़ने की, चले आपको भी बताते ही चलते हैं कि मैं जब एक टॉपिक पढ़ती हूँ, एक टॉपिक समझे मुझे, अब एक जैसे एक टॉपिक लेते हैं, यहाँ पर ये मेरी बायो की बुक है, ठीक है। तो मुझे फॉर सपोज करने मैंने सेल पढ़ना है। अब एक इंसान होती है, अकॉर्डिंग टू साइंस हर किसी पर्सन के कितने होते हैं समझने और उसके होते हैं वेस, मैं आपको बताती हूँ अभी। हर किसी पर्सन के समझने सोचने का वे, चलो ये मार्क कर रखे हुए उसने, सोचने समझने के वे अलग होते हैं, लेकिन मोस्ट कॉमनली जो उसके वे होते हैं ना वो 3 होते हैं। अब समझे, एक कैटेगरी बनाते हैं, एक बच्चा है, ठीक है, इसको रहते हैं, ये साइंटिफिक स्टडी है, और यहाँ पर भी एक बच्चा है, इसको लेते हैं भी। आप मानेंगे नहीं कि यूट्यूबर कितनी मेहनत करते हैं भाई। मैंने 3 बजे से ये स्टार्ट किया हुआ है ये वीडियोस की क्रिएटिविटी टैलेंट दिखाने का, जो मुझे सोल्यूशन लेना है आपसे कि उसको क्या करना चाहिए। और अभी जो है ना, यहाँ पर लाइट नहीं होती, छोटी छोटी सिटीज़ में लोड शेडिंग बहुत होती है, तो लाइट नहीं होती, अभी लाइट नहीं है। और ये आप देखिए लाइटिंग खुद से खुद कम हो ही जा रही है, क्योंकि रात का टाइम होने जा रहा है, इतनी मेहनत लगती है। चलो साइंटिफिक स्टडी को कंटिन्यू करते हैं। और ये है बच्चा सी, ABC, और नाम देते हैं इनको 1 2 3। अब ये क्या है, ये है मेन बात। अकॉर्डिंग टू साइंस जो अंडरस्टैंडिंग होती है एक इंसान की ABC से होती है। यानी एक जो बच्चा होता है, भले वो उसका बेस अच्छा हो या नहीं, अगर कहती है से टीचर कहती है सेल इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, वो एक बार में समझ जाएगा। और एक बच्चा होता है B, उसको एक बार कहो सेल इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, उसे नहीं समझ आएगा, उसको दूसरी बार में समझ आता है। और तीसरे बच्चे आते हैं, सेल इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, सेल इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, सेल इज़ द बेसिक यूनिट। तो आपने अपने आप को पहले तो ये पहचानना है कि आप A हो, B हो या C हो। ऑनेस्टली स्पीकिंग मैं C कैटेगरी से ताल्लुक़ रखता हूँ, लेकिन मैंने नोट किया अपने आप में एक ऑब्जर्वेशन की, जो C कैटेगरी से ताल्लुक़ रखते हैं ना, उन्हें चीज़ें बहुत ज़्यादा समझ आती हैं, क्योंकि एक तो वो रिपीट हो जाती है, दूसरी उन्हें याद हो जाती है। और ये पक्का है कि A और B में हमें समझ नहीं आती। आपने अपनी जो है ना वो पहचाननी है। तो हमारे बच्चे जो है ना पूरे कॉपी कैट बन चुके हैं। यानी उन्होंने क्या करना है, यूट्यूब खोलना है, उस पर से मुझे ना करप्शन की जो हाथ बना होता है उस पर जो है ना पैसे, जस्ट लाइक ऐसे हाथ और पैसे, ये लो हो गई करप्शन की, स्टॉप करप्शन, उस पर ये हाथ लगा दो रेड वाला। नहीं बेटा, ऐसे नहीं होता। अपनी न्यू चीज़ें दिखानी है, न्यू चीज़ें डिस्कवर करनी। तो एक तो और उनकी जो है ना स्कूल में क्या क्या हुआ था, जिसकी फर्स्ट यानी जिसकी सिलेक्ट हुई थी ड्राइंग, उसके लिए स्टॉल के लिए, वो थी यूट्यूब के 4 डिफरेंट वीडियो से 4 ड्राइंग को एक पे कंबाइन करना। यानी इस तरह से नहीं बनाते कि देखिए यूट्यूब की 4 डिफरेंट वीडियो से मिल गए तो एक डिफरेंट तो बन गई वो भी, लेकिन फिर भी वो पूरा कॉपीराइट मटेरियल है। और इधर जो है ना डिफरेंट 4 वीडियो से जो मटेरियल लिया वो मुझे बहुत इस पर गुस्सा है, लेकिन मैं स्कूल वालों को थोड़ी कुछ कह सकती हूँ। चलें, उनका है ये। मैंने ChatGPT से प्रमोट लिया, क्योंकि देखें अब आप कहेंगे कि आपने भी कौन सा तीर मार दिया, आपने ChatGPT से प्रमोट लिया। ChatGPT से मैंने प्रॉम्प्ट लिया और प्रॉम्प्ट दिया मैंने उससे प्रॉम्प्ट, एंड देन मैंने उससे ये जनरेट करवाई। अब मैंने क्या तीर मारी, क्योंकि ChatGPT को हर चीज़ आती है। अब पहले आपको ना प्रॉम्प्ट देने का तरीका आना चाहिए। उसको बोलो टुडे यू आर माई आर्टिस्ट टीचर, आप मेरे आर्ट के टीचर हो, तो वो बताएगा हाँ आर्ट में ये डिग्रियाँ होती हैं, उनमें ये होती हैं, कलर कलेक्शन कैसे होती है और सारी चीज़ें कैसे होती हैं। देन आपने उससे इसके ऊपर एक और डिटेल वीडियो बन सकती है, लेकिन आपने उससे पहले बताना है आप उसके लिए आज हो क्या। वो बताएगा अच्छा मैं ये हूँ और ये डिग्रियाँ होती हैं। फिर उसने मुझे बताया, फिर मैंने उसे बताया कि करप्शन पे, लेकिन यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियो हैं, गूगल पे बहुत सारी पिक्स हैं, बहुत अदर सॉफ्टवेयर पे चीज़ें हैं, वो नहीं चाहिए, एक न्यू कनेक्टिविटी चाहिए। तो मैंने उसे एक स्टोरी दी कि एक जो है एक सक्सेसफुल बंदा या बंदी, लास्ट में उसे क्या ही चाहिए होता है, लोगों की भलाई और अपने लिए एक सुकून, एक घर। अब ये दुनिया है, मैं आपको डिटेलिंग से दिखाऊं, मैंने उसे एक स्टोरी दी, ये दुनिया है। ये दुनिया मोस्टली हमें 2 ब्रॉड रास्ते बताती है, एक गलत, एक सही। आप देखिए ना, गलत रास्ता कितना आसानी से मिल जाएगा, सही के लिए अभी और चल कर जाना पड़ेगा।
तो मैंने एक स्टोरी दी, उसने ये जनरेट की थी। लेकिन मुझे बहुत खुशी है अभी, क्योंकि उस बच्ची का सिलेक्ट हो चुका था पहले ही, जिस बच्ची ने यूट्यूब से डिफरेंट ली थी। लेकिन मैंने उसे कहा कि आप लास्ट तक भी सबको ये ज़रूर दिखाना, आपका ज़रूर पसंद करेंगे। आप देखें आपको पसंद आ रही है। उसने ये एक रात में बनाया, एक आधे घंटे में। और फिर मैंने उसे ChatGPT यूज़ करना सिखाया। वो पूछती जा रही थी। अब ये थे उसके पास कलर, ये जो मैंने इसको पोस्टर को संभालने के लिए रखे हुए हैं, इसमें आप देखें ये वाले कलर हैं। अब कुछ कलर ना उसे, जिस तरह से इस बॉय ने पहने हुए हैं ये वाला कलर, ये ब्लू नहीं है, ये कुछ और कलर है, ये और ये लाइट ग्रीन, उससे कलर मिल नहीं रहा था। तो उसने ChatGPT से पूछा, और ये देखिए ये डार्क जो है ना, ये लाइट ब्लैक है, वो डार्क ब्लैक है। कैसे उस ChatGPT से उसने कलर बनाने सीखे। अब डिटेलिंग आप देखिए करप्शन के लिए, ये इस पूरी स्टोरी है, डीप स्टोरी। करप्शन डिस्ट्रॉय फ्यूचर, करप्शन फ्यूचर को तो डिस्ट्रॉय करती है। बंदा हर वक्त खौफ में जीता है, कब क्या हो जाए, कब कोई उस पर उंगली उठा ले, तो ये है ही नहीं। चूज़ वाइजली, वाइजली का मतलब होता है अक्लमंदी से चुने। अब ये है हमारी दुनिया जो हमें ब्रॉडली 2 रास्ते आगे बढ़ने की इख्तियार कर रही है। अब ये देखिए करप्शन पे अंधेरा और गलत रास्ता, बहुत सारे दुश्मन एनिमीज़ हैं, और ये एक पर्सन है, और ये है लंबा साफ बहुत हरियाली वाला बहुत अच्छा रास्ता। अब आपको डिसाइड करना है कि से नो टू करप्शन कहना है, क्योंकि वो बहुत डार्क है बेटा, वो बहुत गलत है। अब आप नहीं समझ सकते अभी, लेकिन आपको पता लगेगा वो कितना गलत है, कितना गलत है। तो ये उसका जो है ना टैलेंट था, मैंने कहा आपको दिखा दूँ, क्योंकि हाँ जब वो सिलेक्ट हो गया तो स्कूल ये बना कर गई। कुछ टीचर्स ने उसे अप्रिशिएट किया है, कुछ ने नहीं। मैंने उसे जम के, बिल्कुल कहते हैं ना, जम के मैंने उसे अप्रिशिएट किया इस पर। बहुत अच्छा बनाया उसने, बहुत अच्छा। एक रात में इम्पॉसिबल है इतना कलर कलेक्शन ChatGPT से बात करके बनाना। देन आते हैं उसका जो मेन मैं आपको दिखाना चाहती हूँ, और ये है उसकी फिज़िक्स की उसकी ये है असाइनमेंट। लेकिन आप देखिए उसकी डीप थिंकिंग देखिए। मैंने उसे मना किया यूट्यूब से कोई भी चीज़ ना देख कर नहीं बनाएगी वो। उसको मैंने ChatGPT से बात करना, ChatGPT को अपना टीचर बनाना सिखाया है। ये देखिए ये है वो लिवर है, सिंपल लिवर मशीन होती है। ये कुछ मेजरिंग है। ये फार्मूला आपका है कि आपने बताना है ये किस चीज़ का फार्मूला है, और ये वाला भी 2 फार्मूले लगे हुए हैं। ये तो बहुत इजी है, ये आपने बताना है। और ये उसने क्वाड्रेंट बनाए हुए हैं, ये पता नहीं उसने क्या बनाया हुआ है एक्सटर्नल में। और ये उसकी राइटिंग बेचारी की अच्छी नहीं है, लेकिन बाकी बहुत सारी क्वालिटी है। ये उसका है। आप देखें ये है नहीं है क्या चीज़ है ये। और उसे यूट्यूब पे भी नहीं बनाना, और बाकी गुड मिल जाता है, अप्रिसिएशन नहीं मिलती। तो मैंने कहा क्यों ना, यहाँ पर यूट्यूब पे सच्चे बंदे भी हैं जो किसी को अप्रिशिएट करने से डरते नहीं हैं। ये देखिए कितना प्यारा उसने बनाया है केमिस्ट्री। ये उसे यहाँ पर गुड मिला है, यहाँ पर बहुत खुशी हुई से उसका गुड देखकर। ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे बहुत मेहनत की है उसने। तो आप ही बताएं, आप ही उसको अप्रिशिएट करके बताएं कि उसे बनानी चाहिए नहीं बनानी चाहिए। और ये मुझे मोस्ट जो है ना पिनें ख़त्म हो गई है उसकी पंच की, तो ये इसका पिन से बच्चियाँ किसी भी चीज़ से काम चला लेती। इस पर माशाल्लाह उसे एक्सीलेंट मिला है, माशाल्लाह उस पर एक्सीलेंट मिला है। ये देखें एडवांटेज, ये तो बहुत ज़रूरी। तो ये देखिए उसने कैसे बनाया है, ये पूरा ChatGPT का कमाल है। आपको भी बात करना एक बार आ जाए ना, वरना ChatGPT बहुत बोरिंग चीज़ है। अगर आपको बात नहीं करनी आती ना ChatGPT से, तो वो बहुत बोरिंग चीज़ है। बस यही उसकी आज की क्रिएटिविटी थी जो आपको दिखानी थी। अब आप बताएं कि क्या करना चाहिए उसे क्या यूट्यूब पे वीडियोस बनानी चाहिए। एक अनदर उसकी क्रिएटिविटी मैं आपको दिखा, ये पता नहीं ये उस क्या टूथब्रश वगैरह रखने के लिए उसने क्या बनाया है। तो भाई एक बात बतानी थी कि जो व्लॉग्स वगैरह बनाते हैं वो बहुत मेहनत करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, उनकी बहुत रिस्पेक्ट किया करें। और मैं जो भी ये वीडियो अब मैंने बना लिया है तो एडिट करूँगी, लेकिन नॉट कॉपी कैट। यूट्यूब पे सब की जैसा नहीं होगा, कुछ अलग होगा। उसके लिए 1 घंटा और मुझे मेहनत लगेगी। चलें अल्लाह हाफिज़। और आपको ये जो है ना व्लॉग था ना कुछ था कि चले भाई बच्चे की क्रिएटिविटी दिखा देते, ये पूरा आपके पास, आप ओनर हैं इसके। आपने बताना है कि क्या ये वीडियो बनाएं या ना बनाएं। अब आपने ये ज़रूर बताना है कि ये वीडियो बनाए, इस बच्ची को बनानी चाहिए या नहीं बनानी चाहिए।
ओके, अल्लाह हाफ़िज़, स्टे ट्यून्ड।